हेलो। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स का प्राइस अगर बढ़ने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है उस कंपनी के शेयर्स जो है खरीद रहे हैं। उनको ये लगता है कि कंपनी जो है बहुत अच्छा करने वाली है, तो बहुत लोग अगर उस शेयर प्राइस को खरीदने लगेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी और उसका प्राइस जो है बढ़ने लगेगा। अब मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर प्राइस जो है गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसके शेयर्स जो है वो बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद कंपनी ख़राब होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है, निगेटिव न्यूज़ आने वाला है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही तेज़ी से बेच रहे हैं। इसीलिए उसकी वैल्यू गिर रही है और शेयर प्राइस के दाम जो है गिर रहे हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंडा ये है कि बहुत सारे लोग अगर किसी शेयर को खरीदने लगेंगे तो उसका दाम जो है बढ़ जाएगा, और अगर बहुत सारे लोग उसको बेचने लगेंगे तो उसका दाम जो है वो गिर जाएगा। तो अब लोगों को पता कैसे चलता है कि ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है? तो देखिए, इसके जानने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप उसके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, वो कैसा बिजनेस कर रही है, कैसा प्रॉफिट कर रही है, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ अगर कोई न्यूज़ आती है अच्छी कि वो कंपनी किसी के साथ डील करने वाली है जिसके बाद उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आने वाली है जिसके बाद उस सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा, ये सारी न्यूज़ के बाद लोगों को लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, जिसकी वजह से लोग शेयर प्राइस लगाने लगते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये न्यूज़ जो है बाकी लोगों से पहले मिल जाए, तो आप जो है पहले ही इसको खरीद के रख लेंगे जब उसका प्राइस जो है बहुत कम होगा, और बाद में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसे बेच देंगे। इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है एक्चुअली में इलीगल होता है, क्योंकि पहले कंपनी को जो है वो नॉलेज जो कंपनी जो मीटिंग कर रहे हैं या फिर जो डील क्रैक करने वाले होते हैं वो सीधे एक्सचेंज को देते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनको देते हैं। उसके बाद पब्लिश होती है, फिर बाकी ब्रोकर्स को पता चलता है कि अच्छा, ये कंपनी जो है इनके साथ डील कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये न्यूज़ पहले ही जान जाते हैं और वो पहले ही खरीद लेते हैं। यही चीज़ जो है वो हर्षद मेहता करते थे। हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। कई कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अंदर की खबर रहती है, तो वो उनके साथ डील कर लेते थे और उन्हें पहले पता चल जाता था कि अच्छा, इस चीज़ की न्यूज़ आने वाली है और ये अच्छी न्यूज़ है जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। तो जब शेयर, मान लीजिए शेयर का प्राइस जो है 10 रुपये है, वो तभी जो है उसका खरीद लेते थे। और जब मार्केट में ये न्यूज़ आती थी तो लोग बहुत ही तेज़ी से उसको खरीदने लगते थे। फिर वो 10 से 100, 100 से 1000 हो जाता था, और फिर वो इसी तरह वो 990 रुपये का प्रॉफिट कर जाते थे। तो ये सारी चीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग में, जिसमें लोगों को पहले ही पता चल जाता है न्यूज़ आने से पहले कि ये न्यूज़ अच्छी आने वाली है, और लोग पहले ही खरीद लेते थे। तो हर्षद मेहता ने इससे काफ़ी प्रॉफिट बनाया। उसके बाद उनको पता चला कि लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके भी पैसा कमाते हैं, जिसे लोग ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी की कोई एक्चुअल में वैल्यू ही नहीं है, अच्छा प्रॉफिट ही नहीं कमाती है, फिर भी आप शेयर के प्राइस को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने बोल दिया है कि ये कंपनी अच्छी है और लोग उसको खरीदे जा रहे हैं, और आप भी बहुत सारा पैसा उसमें लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ते जा रही है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अगर किसी शेयर को खरीदने लगेंगे तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ने लगेगा। ये सिंपल सा फंडा होता है। तो क्या करते थे हर्षद मेहता कि किसी भी शेयर में थोड़ा सा पैसा वो लगा देते थे। इसके बाद बाकी लोगों को वो अफवाह फैला देते थे कि ये जो कंपनी है बहुत अच्छा करने वाली है, फ्यूचर में इसके स्कोप बहुत अच्छे हैं, और लोग क्या है इसको खरीदने लगते थे। जिसकी वजह से जब ज़्यादातर लोग खरीदने लगेंगे तो उसका शेयर प्राइस जो है बढ़ने लगता है, और फिर बाद में जब अच्छा रेट पे बढ़ जाता था तो शेयर हर्षद मेहता उसको बेच के बाहर निकल जाते थे। तो इस तरह मैनिपुलेट करते थे हर्षद मेहता। इसी तरह बहुत सारे लोग भी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, लेकिन हर्षद मेहता जो है कुछ लार्ज एक्सटेंट पे ही कर जाते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा मुनाफा होता था। तो हर्षद मेहता जब इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेट करके ये सारी चीज़ें करके पैसा कमा रहे थे, इसके साथ साथ वो कंपनी के साथ भी सीधे डील कर लेते थे कि हम आपके शेयर प्राइस को बहुत ऊंचे तक लेके जाएंगे और इसके ज़रिए वो उनको कुछ कमीशन दे देंगे। तो ये सारी डील्स भी वो करते रहते थे। इसके ज़रिए वो काफ़ी पैसा बना रहे थे, लेकिन अब उनको और पैसा कमाना था। इसके लिए उनको और सारे पैसे चाहिए थे, और ये सिर्फ बैंक्स दे सकते थे। इसके लिए अब वो सीधे बैंक में एंट्री करने की कोशिश करने लगे। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को जब पैसा चाहते हैं तो वो दो तरीके से ले सकते हैं, या फिर वो टैक्स के जरिए ले सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, सीधे मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाते हैं, जिसमें बैंक्स को जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसीलिए ज़्यादातर बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। अब अगर बैंक्स को लोन चाहिए, यानी कि उधार चाहिए, उनको ज़रूरत है, तो दूसरे बैंक से उधार ले सकते हैं अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख के। तो यही चीज़ होती है कई सारे बैंक्स के बीच की, जब उनको पैसा चाहता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उधार रखते हैं, जिसके बदले में वो पैसा ले लेते हैं, फिर कुछ समय बाद इंटरेस्ट के साथ वो पैसा जो है वो वापस कर देते हैं। ये सिस्टम होता है। बट उस टाइम में ऐसी ऑनलाइन सुविधाएं थी नहीं, और सारे प्रोसेस बहुत स्लो थे, और उतने कानून भी बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था।
जिसकी वजह से बैंक जो है ब्रोकर्स रखते थे और उनके जरिए सारे ट्रांजेक्शन करते थे। यानी कि ब्रोकर का जिम्मेदारी होती थी कि वो कैसे डील क्रैक करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को अपना वो सिक्योरिटीज़ बेचना है और पैसा लेना है, तो अब वो ब्रोकर को बोल देंगे कि आप खोजिए कि कौन पैसा दे रहा है। तो अब वो ब्रोकर की जिम्मेदारी कि वो कैसे डील करते हैं, बस उनका काम है वो करना, और ब्रोकर जो है बीच में कमीशन ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब हर्षद मेहता को इसमें दिखी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने देखा कि क्या होता है कि जो पैसा होता है जो बैंक्स देती है वो पहले ब्रोकर्स के अकाउंट में आता है, फिर वो जाके दूसरे बैंक को देते हैं, फिर वो उनको सिक्योरिटीज़ देते हैं और वो वापस से दूसरे बैंक को दे देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यूनियन बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। यूनियन बैंक को पैसा चाहिए तो उन्होंने सिक्योरिटीज़ देने को कहा, तो अब ब्रोकर क्या करेगा, पंजाब नेशनल के पास जाएगा, उनसे पूछेगा कि आप पैसा देने को तैयार है, तो वो कहेगी हाँ तैयार है। तो पैसा उनसे ले लेगा, फिर यहाँ पे आएगा और सिक्योरिटीज़ इनसे लेके पंजाब नेशनल बैंक को दे देगा। हालांकि रियल में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद तो सिक्योरिटीज़ वापस ही आने वाले हैं। इसीलिए बैंक रिसिप्ट, जिसको शॉर्ट में BR कहते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। बैंक रिसिप्ट में लिखा होता है कि ये बैंक इनको पैसा दे रही है, सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, और वही जो है ब्रोकर जो है उनके तक पहुंचाते हैं, ताकि उनको भी कंफर्मेशन रहे कि पैसा जो है बैंक तक पहुंच गया है। तो ये चीज़ें होती थी। अब इसमें हर्षद मेहता ने क्या किया, क्योंकि बैंक से जो पैसा आता था वो कुछ टाइम तक ब्रोकर के अकाउंट में रहता था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पैसे को सीधे स्टॉक मार्केट में लगा के स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करूँ। तो इसी तरह ये गेम चलता रहा और वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते रहे, बैंक का पैसा लेके वो स्टॉक मार्केट में लगाते रहे और स्टॉक मार्केट को बहुत ही ऊपर तक ले जाते रहे। और मान लीजिए किसी बैंक ने पैसा रिटर्न मांग लिया तो वो किसी और बैंक के पास चल जाते थे, वहाँ से पैसा लेके उस वाले बैंक को दे देते थे। फिर अगर उस बैंक ने पैसा मांग लिया तो वो किसी और बैंक से पैसा लेके दे देते थे। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मुझे मोबाइल खरीदनी है तो मैंने दोस्त से पैसा लेके मोबाइल खरीद लिया, फिर जब 10 दिन बाद उसको वापस करना हुआ तो मैं किसी और दोस्त से पैसा लेके उसको वापस कर दूंगा, और फिर जब वो मांगेगा तो किसी और से। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है जो कि लूप में चलता रहता है कि किसी और से पैसा लो, उससे देते रहो, और ऐसा काम होते रहेगा। तो हर्षद मेहता इसी चीज़ को अप्लाई कर रहे थे। इसमें वो कई बार क्या होता था कि वो बैंक से जाके झूठ भी बोल देते थे कि किसी बैंक को कोई बैंक जो है सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, और वो उस बैंक से पैसा ले लेते थे। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को बोल दिए हैं कि यूनियन बैंक जो है पैसा अपनी सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, लेकिन रियल में वो बेच ही नहीं रहे होते थे, और उनसे पैसा ले लेते थे और उनसे कह देते थे कि जो BR है, बैंक रिसीप्ट, को कुछ दिन में वापस कर देंगे, और वो बाद में उसको स्टॉक मार्केट में लगा के जो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कर देते थे। और कई बार तो वो क्या करते थे, बैंक रिसीप्ट, फेक एक बैंक रिसीप्ट बना के उनको दे देते थे। यानी कि वो फेक रिसीप्ट भी बनाते थे। इस तरह की चीज़ें करके भी वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगा के पैसा कमा रहे। ये सारी चीज़ें हो रही थी और जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी। और अगर लोगों को पता भी था तो उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हर बैंक को जो है वो प्रॉफिट तो हो ही रहा था। हर्षद मेहता बहुत ही चालाकी से सबको खुश रखे हुए थे, जिसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई जो है उंगली ना उठाए। यहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया की सुचिता दलाल ने ये सारे स्कैम को बाहर लेके आई, जिसके बाद हर्षद मेहता का ये सारा स्कैम बाहर आया और लोगों को समझ आया कि ये कितना बड़ा स्कैम है जो हर्षद मेहता कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी हर्षद मेहता के स्कैम में, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप वेब सीरीज़ देखते हैं जो कि स्कैम 1992 है, जो अभी रिसेंटली निकली है, जो कि बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, अब अगर आप उसको देखते हैं तब आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको अगर आगे मेरी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।